बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल लेमोनेड फैमिली। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हमारा वीकेंड स्टार्ट हो गया था, तो जब वीकेंड हो तो बच्चे बहुत तंग करते हैं कि बाहर घूमने फिरने जाना, तो हम लोग हर वीकेंड पर बाहर आते होते हैं। ये हमारे घर के पास ही होता है ये एरिया, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। कुछ दिन पहले हम यहाँ से जब गुजर रहे थे तो इस एरिया को सारे को कवर किया हुआ था। हमने सोचा कि शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा, इस वजह से इस एरिया को कवर कर दिया है। तो हम लोग वापस चले गए। आज हम फिर बाहर निकले थे बच्चों को घुमाने के लिए, तो सोचा कि चलो इस जगह को भी देखते चलेंगे। यहाँ का काम कंप्लीट हुआ नहीं। जब से ही हम यहाँ पर पहुंचे देखा तो यहाँ की तो हालत ही बदल चुकी थी। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। जब यहाँ से गुजरे तो देखा तो यहाँ तो फुल लाइटिंग से, ये एक्चुअली बच्चों का ये पार्क है जहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर हम बच्चों को लेकर आते होते हैं ताकि बच्चे यहाँ पर खेल लें, इंजॉय करें। और ये बच्चों का पार्क है जहाँ पर हम आते जाते रहते हैं। ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। देखा तो यहाँ पर फुल लाइट्स लगी हुई थी। पहले तो हम आते होते हैं विदाउट टिकट के, लेकिन आज हमें इसकी टिकट पे करनी पड़ी। खैर आज हमने इसकी टिकट पे की क्योंकि ये बाहर से सारा कवर है, लेकिन बाहर से ये सब कुछ नज़र नहीं आता। इसके लिए आपको टिकट पे करके अंदर आके इसको देखना पड़ता है। वैसे तो हम नॉर्मली आते जाते रहते हैं, तो इस तरह बाहर से कवर नहीं होता। फाइनली हम लोग अंदर आ गए थे और ये बहुत सारी लाइट्स देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में छोटी सी कोई वीडियोस बना लेती हूँ। बनाना तो व्लॉग होता है, लेकिन बच्चे मौका ही नहीं देते व्लॉग बनाने का, क्योंकि बेटी छोटी है, वो फिर तंग करती है और रोना स्टार्ट कर देती है। तो आपको पता ही है जब बच्चे छोटे हों तो वो कितना तंग करते हैं। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है। खैर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी फिर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, फिर मैं प्रॉपर व्लॉग बनाकर अपलोड किया करूँगी। तो ये देखें जी, ये पता नहीं क्या कुछ इन्होंने बनाया था, सब लाइट्स के साथ ही इसको कवर किया हुआ था। ये जो जहाँ पर घास वगैरह लगी हुई है इसको भी सारा लाइट्स के साथ कवर किया हुआ था। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि बच्चों को लाइट्स अट्रैक्ट करती हैं, तो बच्चे तो खुश हो रहे थे और इनका तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। हालांकि कुछ था नहीं, सिर्फ लाइटिंग ही थी और यहाँ पर बच्चों के झूले वगैरह थे। इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ वगैरह थी और खाने पीने की चीज़ें थी यहाँ पर। और ये देखें ये जो हाउस है ऐसे लगता है जैसे किसी सिंड्रेला का घर होता है, लेकिन है इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसे लाइटिंग के साथ इस तरह डेकोर किया हुआ है। इसके अलावा ये उस साइड पे भी बहुत सारी लाइटिंग्स है। मतलब ये सारा पार्क ना बिल्कुल लाइटिंग के साथ अच्छे से कवर किया हुआ था। पर काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग बहुत सारे आए हुए थे। कुछ लोग सेल्फियाँ ले रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। और ये देखें वो काफ़ी दूर तक इन्होंने डेकोर किया हुआ था। चलिए जी मैं आपको आगे से भी जाकर दिखाती हूँ। हम जब भी घर में बोर होते हो तो इसी तरह बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं और बच्चों भी बाहर आके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा कोई अपनी फैमिली है जो हम जिसके पास जाएं। चलो थोड़ी सी बच्चे की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ये देखिए जी कैसे दूर दूर तक डेकोर किया हुआ था। मैं आपको सारा आगे जाकर दिखाती हूँ। पहले मैंने सोचा कि आपको यहाँ से दिखा दूँ थोड़ा सा। ऐसे मुझे तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है बच्चों की वजह से। चलो हम भी थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है ना जब आप बाहर कहीं जाते हैं। बाकी तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने आके बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा खेला, झूले लिए और खूब एक दूसरे को तंग किया। ये देखे कैसे ट्री को सारा लाइट्स के साथ कवर किया है। ये घास है जो यहाँ पर घास लगी हुई है, जहाँ इन्होंने फ्लोर के ऊपर भी सारी लाइट्स लगाई हुई हैं। ये जो साइड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लेक भी है। एक साइड पे लेक है, दूसरी साइड पे ये सारा पार्क है जहाँ जिसको ये डेकोर किया हुआ है। चले मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाती हूँ। ये सिर्फ पहले ये जो ऊपर लाइट्स आपको नजर आ रही हैं सिर्फ ये थी, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था। सिर्फ छोटा सा पार्क बना हुआ था बच्चों के लिए, तो हम बच्चों को यहाँ पर लेकर आते थे। अब तो ये टोटली बिल्कुल चेंज हो चुका और इतनी सारी लाइट्स, वैसे मैंने कभी इस तरह की जगह देखी नहीं है। यहाँ पर मलेशिया में घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन इस तरह की लाइट्स टोटली लाइट्स से भरी जगह नहीं मैंने देखी। फर्स्ट टाइम हमारे जो ये पास जगह है उधर ये ऐसा हुआ है। ऐसे इस पर कितनी मेहनत हुई होगी ना अगर सोचा जाए तो। ये इतना सारा डेकोर करना, फिर फ्लोर पे लगाना और फिर ये सारा, तो जाहिर बात फिर तो टिकट लगेगी ना। और ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं और ये बीज और ये इसे क्या कहते हैं लेडी बर्ड और ये हनी भी कितने प्यारी लग रही थी ना। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रही थी। और ये पंपकिन देखना कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने सारा ये पंपकिन से किया हुआ। और ये मस्जिद सी बनाई हुई है इन लोगों ने। ये देखें ये पंपकिन और ये देखें एक छोटा सा बर्ड है, इसको इस ना केज में बंद किया हुआ है, मुझे लगा फेक है। इसके अलावा ये देखें ये लेक है जो बीच की तरफ से आती है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन ये मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ। ये लेक है, ये काफी बड़ी तो नहीं है, छोटी सी है, लेकिन ये बीच की तरफ से इसमें पानी आता है। जैसे ही बीच भर जाता है ना तो ये फुल हो जाती है
पानी बाहर को आना शुरू हो जाता है कभी कभार ना। यहाँ पर बारिशों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही बारिशें स्टार्ट हो गई ये लेक फुल भर जाएगी और पानी आना बाहर शुरू हो जाता है। और जैसे ही पानी बाहर को आता है बीच से भी बाहर आ रहा होता है और ये लेक भी भर जाती है, पानी बाहर आता है, तो जिसकी वजह से इस एरिया को क्लोज कर दिया जाता है। वैसे मुझे जो यहाँ पर सबसे अच्छी जगह लगी थी ना वो ये वाली थी, जहाँ पर ये फ्लावर्स लगे हुए थे, ये बीज वगैरह बनाई हुई थी और इसके अलावा यहाँ पर ये पंपकिन और ये साथ में लेडी बर्ड, हाँ लेडी बर्ड, ये सब एरिया ना मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी थी मुझे ये वाली लगी थी। और ये देखें जी ये वाली वो जगह है जो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर पहले ये झूले थे, इसके अलावा कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को लेकर आते होते, बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं, खेल खुल के फिर हम लोग चले जाते होते। नॉर्मली जो थोड़ा बहुत बच्चों को आउटिंग के लिए हम लेके आते हैं वो इस जगह पे लेके जाते हैं ताकि बच्चे एक्टिव रहें, कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें। नहीं तो घर में बैठे मोबाइल टीवी इनसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अपने बच्चों को मोबाइल से बचाने के लिए आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों को बाहर घुमाने फिराने लेके जाया करें। और ये देखें मेरी बच्ची यहाँ पर खेल रही है। ये जो मेरी छोटी बेटी है ये बहुत शरारती है और बहुत तंग करती है घर में ये। और दूसरों के भी बच्चे काफ़ी सारे आए हुए थे जो इधर खेल रहे थे। इससे मैंने काफ़ी ट्राई की थी कि मैं प्रॉपर व्लॉग बना लूँ, लेकिन यहाँ पर दूसरों के बच्चों का भी काफ़ी ज़्यादा शोर था और शोर की वजह से फिर मैं व्लॉग तो नहीं बना सकी। खैर वीडियोज़ मैंने अच्छे से रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं बाद में इस पर वॉइस ओवर कर दूँ। चलिए जी मैं आपको ब्रिज की दूसरी साइड पर लेके जाती हूँ। ये ब्रिज बना हुआ है जिसके नीचे जो लेक है, लेक के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। 2 किस्म के ब्रिज बने हुए हैं। तो ये साइड पर छोटी छोटी शॉप्स बनाई हुई है ताकि बच्चे यहाँ पर खाने पीने की एशिया वगैरह खरीद सके। मैंने सोचा कि पहले मैं इधर का व्यू आपको दिखा दूं प्रॉपर। पहले हम इस साइड पर थे, ये इधर का विजिट किया हमने सारा, फिर अब दूसरी तरफ जो ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ इन्होंने डेकोर किया हुआ था, मैंने सोचा फिर मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो चले हम ब्रिज की तरफ चल रहे थे। ये जो ब्रिज पर ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई थी, ये 2 ब्रिज हैं, एक पर ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई थी, एक पर ग्रीन कलर की। तो ब्रिज की दूसरी साइड पे थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने सोचा कि वहां से भी आपको दिखाती चलूं। और ये देखें हम लोग ब्रिज के इस साइड पर आ गए थे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ पर इन्होंने ये ट्री बनाए हुए थे जो कि फेक थे, ओरिजिनल तो नहीं थे, फेक थे। इसमें ओरिजिनल भी थे लेकिन कुछ फेक थे। फेक के ऊपर लाइटिंग ऑलरेडी लगी हुई थी। और ये दूसरा ब्रिज है जिस पर ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं। और ये साइड पर इन्होंने पता नहीं क्या लगाया हुआ था, इनमें से हल्का हल्का पानी निकल रहा था, जैसे स्प्रे नहीं कर रहे थे और खुशबू भी आ रही थी। ये था ब्रिज के दूसरी साइड का व्यू। इस एरिया को भी इन्होंने लाइट से अच्छे से डेकोर किया हुआ था। साइड पर ये पानी का कुछ लगाया हुआ था और साथ में ये थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट था। वैसे गाइज मेरा आप लोगों से गिला है, आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, बस वीडियोस देख के भाग जाते हैं। तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करोगे तो ही मोटिवेशन मिलती है ना इंसान को, फिर इंसान और से और बेहतर करने की कोशिश करता है। वैसे मैं फुल ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्लोली सीख रही हूँ और फुल ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँ ताकि आप लोगों को और ज्यादा पसंद आए मेरा कंटेंट। चले मैं आपको साथ में ये बताती चलूँ। ये जी सेकंड ब्रिज था जिसके ऊपर ग्रीन लाइट्स लगी हुई थी। ये रास्ता बाहर को तो जाता था, तो हम लोगों ने अब बाहर को जाना था, लेकिन जब बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था बच्चों का। बच्चे बार बार मुझे वापस उधर के तो लेके जा रहे थे। चले मैं आपको एक दफा टोटल व्यू दिखा दूं। ये सारा जो वंडरलैंड है जो डेकोर किया हुआ है, और ये जी टोटली व्यू था। जो इधर को रास्ता है वो वापस बाहर जाने का था। ये साइडों पे लेक है जिसमें पानी आजकल बहुत कम है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है हमारी वो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी अमानुल्लाह, बाय बाय।